इतने साल बॉम्बे में काम करके कभी किसी को असिस्ट किया, कभी किसी को असिस्ट किया। उत्तराखंड के आर्टिस्ट के साथ मैं बहुत कम काम कर पाया था, इसीलिए मेरी दिली इच्छा थी कि मैं वो काम करूं। मैंने किया। और मतलब आप हो उसमें नजर ही नहीं कहीं आता है, तो ये सर आप कैसे करते हो कि हर कैरेक्टर के हिसाब से हर एक अलग तरह का लुक। हेलो डार्लिंग्स, पीआरजी पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट होने वाले हैं वो एक एक्टर है, डायरेक्टर है और एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है जिनको मैं जानता हूं उनके साथ एक सीरियल में काम करने से। मैं उनसे वहां पर एक एक्टर के तौर पे मिला था, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पे उनकी एक मूवी आ रही है जहां पर वो डायरेक्टर भी खुद हैं और एक्टर भी खुद हैं। उसी मूवी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उनकी एक्टिंग में उनके एक्सपीरियंस के बारे में, डिफरेंट एक्टिंग के मेथड्स के बारे में और ऐसी कई सारी चीजें जो कि आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं तो आपके काम आ सकते हैं, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अब हम सीधा शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। और मैं आज हूं यहाँ पर डायरेक्टर स्लैश एक्टर वैभव सर के साथ में। उनकी एक मूवी आने वाली है और आज हमारे गेस्ट आपको बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। सर, वेलकम टू पीआरजी पॉडकास्ट। थैंक यू पवन। तो पूछे सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप बताइए कि आपको आपकी जर्नी कैसे रही एज एन एक्टर स्लैश डायरेक्टर। देखिए, इंजीनियरिंग करने के बाद अराउंड 2010 या 11 में मैंने फिल्म स्कूल ज्वाइन किया था। IFTI, ये दिल्ली मेरठ बाईपास पे था और उस समय का बहुत ही अच्छा फिल्म स्कूल रहा। तो वहाँ से एक्टिंग में ट्रेनिंग लेने के बाद मैं सीधा फिल्म इंडस्ट्री गया। फिर फिल्म इंडस्ट्री पहुँच के मेरे को साथ में बचपन से यार डायरेक्शन का भी कीड़ा रहा ही है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक्टर से पहले मैंने एक डायरेक्टर बनना चाहा तो ये गलत नहीं होगा, राइट? क्योंकि देखिए, एक्टिंग मैंने इसलिए सीखी क्योंकि एक डायरेक्टर को भी एक्टिंग का पता होना चाहिए, तभी शायद वो अपने आर्टिस्ट से काम निकलवा पाएगा। और जबकि इंटरेस्ट मेरा एक्टिंग में भी था, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मेरी जो हॉबी थी वो ड्रामेटिक्स ही थी। तो फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, एक्टिंग तो मैंने आपको जैसे बताया, एक्टिंग की तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली मैंने। डायरेक्शन मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, इतने साल बॉम्बे में काम करके कभी किसी को असिस्ट किया, कभी किसी को असिस्ट किया। तो फिर फाइनली करके मेरे ख्याल से ये हमारा जो मेरा पर्सनल सेकंड प्रोजेक्ट है, ये फीचर फिल्म का। मैंने बॉम्बे में काम किया तो उसमें तो मैं किसी फिल्म में कभी किसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, कभी किसी फिल्म में क्रिएटिव डायरेक्टर रहा, कभी किसी सीरियल में क्रिएटिव डायरेक्टर रहा। एक फिल्म थी वो मैंने पूरी लिखी थी, व्हेन ओबामा लव ओसामा, जो 2018 में आई थी। लेकिन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, स्वैग अपना जो अब आ रहा है सितंबर में। और सर, इसके अलावा जैसे कि आपको याद होगा हम लोग एक फिल्म प्रोजेक्ट में मिले थे साथ में, जहाँ पे हम साथ में एक्टिंग कर रहे थे। उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? वो आपको मतलब वो वाला काम करके आपको कैसा लगा वो एज एन एक्टर? देखो, सही था। एक्टिंग एक्सपीरियंस उसमें काफी मिला क्योंकि मैं देहरादून के लोकल आर्टिस्ट के साथ भी काम करना चाह रहा था काफी लंबे टाइम से। यहाँ मेरे काफी अच्छे दोस्त भी हैं और मैं एक बार ये देखना चाह रहा था, पूरा एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि यहाँ काम करके कैसा फील होता है। क्योंकि देहरादून में यहाँ के आर्टिस्टों के साथ मैंने बहुत कम काम किया है अभी तक। अगर मेरे जो पिछले 12 साल की जर्नी उठा के देख लो तो ज्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो या तो बॉम्बे साइड के थे या दिल्ली साइड के थे। उत्तराखंड के आर्टिस्ट के साथ मैं बहुत कम काम कर पाया था, इसीलिए मेरी दिली इच्छा थी कि मैं वो काम करूं। मैंने किया और माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। ठीक है सर, तो हम लोग बात करते हैं। सर की एक मूवी आ रही है स्वैग अपना। सर, इसमें जैसे मैंने अभी मेरे मुंह से निकल गया था अंदाज अपना, क्या ये नाम आपने उस मूवी से इंस्पायर होकर रखा है या ये नाम कैसे आया आपके दिमाग में? ह्यूज फैन ऑफ अंदाज अपना। जब से वो फिल्म आई है, आप मान के चलो मैं उसे कम से कम 10-12 बार देख चुका हूँ। और मेरी दिली इच्छा थी यार कभी कोई मैं ऐसी फिल्म बना पाऊँ। अब उसका रीमेक तो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि वो फिल्म सभी ने देख ली। तो मैंने कहा चलो इसका नाम लेके देखता हूँ, और मैंने उसका नाम अंदाज अपना था तो वो तो मैं रख नहीं सकता था। मैंने कहा चलो स्वैग अपना करके देखा जाए, क्योंकि आजकल अंदाज से ज्यादा स्वैग वर्ड जो है चलन में है। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो स्वैग को ज्यादा जानती है, तो इसीलिए स्वैग अपना। बाकी जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने नाम स्वैग अपना क्यों रखा है फिल्म का। और सर, क्या ये जो मूवी है ये कॉमेडी मूवी होने वाली है? इसका मतलब आइडिया आपको कैसे आया सर मूवी का? इट्स अ हॉरर कॉमेडी फिल्म। आजकल जब से स्त्री ने धमाल मचाया है बॉक्स ऑफिस में, तब से हॉरर कॉमेडीज का एक चलन चल पड़ा है। तो हम लोग भी एक हॉरर कॉमेडी लेके आ रहे हैं, और इसमें आप जितना गहराई में जाएंगे तो उसमें आपको अलग अलग क्या तड़के देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के ना, जैसे क्या कहते हैं, एक्शन भी है, रोमांस भी है, लेकिन सब कॉमेडी वे में, ह्यूमर लिए हुए। तो मेरी गारंटी है कि पूरा 1.5 घंटा पब्लिक हंसने ही वाली। और सर, इसके अलावा आपने अभी तक इंडस्ट्री में सब जानना चाहेंगे कि किन किन के साथ आपने काम किया है और किन के साथ आपको काम करके सबसे ज्यादा मजा आया सर? देखिए, मैंने इस फिल्म में जो जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। एक है नफीसा अली जी, जो एक टाइम पे विनोद खन्ना साहब की हीरोइन बनी थी क्षत्रिय फिल्म में, और शी वॉज मिस इंडिया आई थिंक 1975 या 1976। तो और भी उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं। मतलब अगर आप अभी गूगल कर लेंगे ये शब्द नफीसा अली, ये नाम, आप जान जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं आपका
अपनी व्हेन ओबामा लव ओसामा फिल्म में हेमंत पांडे साहब के साथ काम किया, हिमानी शिवपुरी जी के साथ काम किया, मनोज बख्शी साहब के साथ काम किया। एक टीवी सीरियल आता था विदाई सीरियल 2009 में, बहुत बड़ा सीरियल हिट था वो। उसकी एक फेमस हीरोइन है पारुल चौहान जो उसमें लीड में थी, उनके साथ काम किया। इनफैक्ट मेरी फिल्म उनकी पहली लीड फिल्म थी बॉलीवुड की। इतना साल वो सीरियल में रही वो लड़की, फिल्मों में वो मेरी फिल्म के जरिए आई। तो अब आप देखेंगे एक संजोग, देखिए आप, ये कॉलेज टाइम में जब मैं कॉलेज में था तब वो सीरियल आता था विदाई। तो मुझे नहीं पता था कि आज जिस लड़की को मैं सीरियल में देख रहा हूँ यही एक दिन अपना बॉलीवुड का सफर मेरी फिल्म से शुरू करने वाली है। तो इसको संजोग कहते हैं। देखिए लाइफ भी क्या क्या दिखाती है। जी सर। और सर इसके अलावा मैंने आपके काफी सारे ऐसे फिल्म मैंने आपकी फिल्म देखी हैं जो मुझे काफी अच्छी लगी हैं। स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा, आपकी मूवीज में आपने एक साइड से कोई कैरेक्टर रहते हैं जो मतलब कि एक साइड से बिल्कुल डेड बॉडी की तरीके से रहते हैं। तो वो मूवी में आपका सर मतलब आपने मतलब सर वो कैरेक्टर करा कैसे? क्योंकि कोई भी एक एक्टर रहता है उसके लिए मतलब एक ना अपनी बॉडी को आइसोलेट करना, मेरे को लगता है कि वैसे तो काफी एक्टर्स कर लेते हैं, मैं खुद भी एक एक्टर हूँ तो मैंने काफी चीजें ऐसी ट्राई करी हैं कुछ वर्कशॉप्स वगैरह में। लेकिन सर आपने जिस तरह से परफॉर्म किया है मुझे वो लगता है काफी एक बड़े मतलब एक लेवल का काम है जो करना इतना आसान नहीं है। सर वो आपने कैसे पुल ऑफ किया? देखिए वो कहानी की डिमांड थी पहले जी ठीक है, क्योंकि मैंने वो कहानी लिखी थी मेरे ख्याल से जस्ट 1-1.5 साल पहले। तो मैंने कहा देखो नॉर्मल एक्शन फिल्म तो सब बनाते हैं, कोई अपनी हीरोइन का बदला ले रहा है, कोई अपने बाप का बदला ले रहा है, कोई किसी परिवार वाले का बदला ले रहा है। लेकिन अगर उसमें आप देखेंगे तो मैं अपने एक डॉक्टर फ्रेंड का बदला ले रहा हूँ, उसके लिए बैडीज को थ्रैश कर रहा हूँ, मार रहा हूँ गुंडों को। फिर मैंने कहा इसमें और अलग क्या कर सकता हूँ मैं, जब मैं स्टोरी लिख रहा था तो मैंने चलो यार इसमें थोड़ा सा हीरो को डिफॉर्म दिखाया जाए। फिर कहानी आई दिमाग में, एक मैंने बीमारी का मैंने बहुत रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद एक बीमारी पकड़ में आई हाइपरप्रोजेरिया। इसमें क्या होता है कि आपका जो आधा शरीर है, पूरे प्रोजेरिया में क्या होगा आपकी उम्र पूरे शरीर पे बढ़ेगी, पूरे शरीर में आपका शरीर एकदम से बुढ़ा होने लगेगा, बुढ़ापा आपको आने लगेगा और आप महज 30-35 साल की उम्र में ही आप 60-70 साल के दिखने लगोगे। तो मैंने कहा चलो उसको हाइपरप्रोजेरिया का करके देखते हैं कि आधी बॉडी इसकी बुढ़ी होती जाएगी। तो रीजन मिल गया यार, अगर आधी बॉडी बुढ़ी हो गई इसका मतलब 4-5 महीने में अगर इसकी बॉडी मर गई, उससे पहले अगर ये विलन को मारे तो कैसा लगेगा कि आइडिया आ गया। तो बस ऐसे आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिसर्च करनी है और कुछ अलग से हटके जो इस समाज ने आज तक ना देखा हो वो चीज निकाल के लानी है। सर ये सब मतलब जो आपने बात बताई एक न्यू एज एक्टर के लिए जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपके कैरेक्टर्स रहते हैं, आपने लगभग सारे मतलब जितने आपकी अभी तक मैंने मूवीज देखी हैं आपकी, सब में आपकी डिफरेंट एक कैरेक्टर का एक अलग लुक रहा है, वो सर आपने कैसे मतलब करा है? क्योंकि हर एक लुक के हिसाब से मतलब आपको पूरा ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर को आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, मतलब आप हो उसमें नजर ही नहीं कहीं आता है। तो ये सर आप कैसे करते हो कि हर कैरेक्टर के हिसाब से हर एक अलग तरह का लुक, कभी आप वजन बढ़ा लेते हो कभी घटा देते हो, सर ये आप कैसे करते हो? बस यार वही है कि थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। एक्टिंग में जब आप आते हो या कोई फिल्म में आप काम कर रहे हो तो यू जस्ट नीड डेडिकेशन। अगले 2023 में जब लव स्टोरी वाली फिल्म आई थी मेरी, तो उसके लिए मैंने वजन काफी कम किया था। उसके लिए मेरे को यार मतलब काफी तो नहीं कहूंगा, मैंने कहा चलो यार कि उस समय मैं आई थिंक उस समय मैं 34 की एज का था एंड आई हैड टू लुक 28 अराउंड, कि एक 28-30 साल का लड़का है, उसकी शादी वादी नहीं हो पाई है आज तक। तो मैंने कहा चलो यार करते हैं, इसका अपने थोड़ा सा वेट घटाता हूँ और थोड़ा सा हेयर स्टाइल बदलता हूँ तो यंग लग जाऊंगा मैं। क्योंकि जो उसका डायरेक्टर था साहिल मलिक, उसने मेरे से कहा था सर, उसने ऑफर किया मुझे कि सर ये एक लव स्टोरी आप करना चाहोगे? तो मैंने कहा भाई देख मैं 34 का हो गया हूँ तो मुझे एक 27-28 साल के लड़के के रोल दे रहा है तो करता हूँ, चल सर एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैंने वेट घटा के उस लुक में मैं आ गया तो तू ही हाँ या ना कहेगा। तो जब मैं 4-5 महीने बाद वेट घटा के उसके सामने गया उसी लुक में, तो उसे तुरंत देख लिया कि हाँ सर यही वो लड़का है जिसकी कहानी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो फिर वो फिल्म हुई। उसके बाद फिर आरंभ है प्रचंड की तैयारी शुरू हुई एक्शन फिल्म की, जिसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। वो मतलब एक पायलट मैंने बनाया था, बड़ी फिल्म उसकी बाद में बनेगी। तो उस पायलट के लिए मैंने फिर थोड़ा वजन बढ़ाया कि भाई थोड़ा लगूं कि एक 35-36 साल का बिजनेसमैन है जिसको बीमारी हो गई है, उसके चेहरे पे वो चीज़ दिखनी चाहिए, है ना, झुर्रियाँ हल्की दिखनी चाहिए, वो सब दिखे। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, अपने आप को बहुत रफ कर लिया। तो मतलब काफ़ी दिन तक मुँह ही हुए, शूटिंग से शुरू होने से पहले 10-15 दिन पहले से मैंने मुँह धोना छोड़ दिया था। धूल में जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो ऑल दैट आई हैव टू गो थ्रू और प्रिपेयरिंग फॉर दैट टूर। उसके तुरंत बाद फिर स्वैग अपना की तैयारी शुरू हो गई, जिसमें एक 26-27 साल का सिंगर दिखना था। फिर सोचो तब तक मेरी एज हो गई थी 35 साल। फिर मैंने कैसे तैयारी करी यार, अपने से 10 साल छोटा लगना है, फिर वही सेम डाइटिंग, सेम जिम वगैरह। तो यू जस्ट नीड डेडिकेशन यार। और अभी एक पुलिस वाले का रोल करने जा रहा हूँ, उसमें फिर से कहाँ एक तरफ 26 साल का सिंगर, कहाँ एक तरफ 36 साल का पुलिस वाला। सहदेव सिंह सिसोदिया का जो रोल मैं कर रहा हूँ, अब अक्टूबर में शूटिंग है उसकी स्टार्ट। तो आप देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे मैंने अलग अलग रोल निभाए, तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे देखने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे।
अभी सर ने आपको बताया आरंभे प्रचंड, मैं सर की यही वाली मूवी देखी थी और मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आई थी। काफी लोग जो नए एक्टर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनको ये मूवी को देखना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो देखना बनता है। बाकी सर इसके अलावा आपका कोई मैसेज हो आने वाले नए एक्टर्स के लिए? इसका यार मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा कि एक एक्टर को बाकी जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं, चाहे डायरेक्टर हो गया, जो भी हो गया, उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको एक्टर बनना है, राइट। तो एक्टिंग आजकल यही नहीं रह गई है कि यार कोई भी उठे और हाथ मुंह धो के बम्बई चला गया और हीरो बन गया, या अब आजकल ओटीटी के आ जाने के बाद से आप अपने शहर के भी हीरो बन सकते हो। हर कोई नहीं कर पाएगा, एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आप उठिए सुबह, तैयारी कीजिए कि हर दिन मेरा एक नया दिन है, आज मैंने क्या नया सीखना है, आज मैंने क्या नया ऑब्जर्व करना है अपने आसपास, है ना। पढ़िए, आज मैं क्या नया पढ़ सकता हूँ। इन चीज़ों से क्या होगा, इन चीज़ों से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, एक तलफ्फुज़ ठीक होगा आपका, पढ़ते हैं रीडिंग करते हैं, आपकी रीडिंग हैबिट्स से आपका डायलॉग डिक्शन ठीक होगा, ऑब्जर्वेंस से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कभी मान लीजिए आपने कोई ऐसे कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर लिया सड़क पे या बस में बैठे हुए, आपको फिर कोई ऐसा रोल मिला, आपके दिमाग में एकदम से स्टक होगा, अरे यार ऐसा बंदा तो मैंने उस बस में देखा था, वो ऐसे बोल सकता था, ऐसे क्या कर रहे थे, तो मजा आ जाएगा आपको। तो जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर ओपन। और अगर एक्टर बनना है तो यार आपको सोसाइटी को, समाज को, इस दुनिया को पढ़ना सीखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा दोस्त। तो यही मेरी है एक एडवाइस नए आर्टिस्ट के लिए कि सतर्क रहिए और ऑब्जर्वर रहिए अपने आसपास क्या चल रहा है। सर इसके अलावा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका रूटीन सर क्या है? मैंने सुना है कि आपको कई बार मतलब बहुत ज्यादा देर तक जागना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये सब कैसे आप मैनेज करते हैं सर इतना? क्या करते हैं सर? इसका एक जवाब है यार, समय नियोजन जिसे कहते हैं। क्योंकि देखिए मेरा जो जनरली जो मॉर्निंग आवर्स है वो 4:30 पे शुरू हो जाता है, ठीक है। 4:30 बजे अगर मैं देहरादून में हूँ, आपको 4:30 बजे मैं राजपुर रोड पे मिलूंगा मॉर्निंग वॉक करते हुए, या तो राजपुर रोड पे या पीछे अस्थल रोड पे। शहरदारा के पास एक बहुत ही बढ़िया जगह है अस्थल रोड, जो माल देवता की ओर भी जाती है। तो ये दो जगह मैं मिलता हूँ आपको। और क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के बाद सीधा मैं घर आता हूँ, उसके बाद जिम जाता हूँ, जिम के बाद सीधा ब्रेकफास्ट के बाद आई टीच स्टूडेंट्स अबाउट फिल्म मेकिंग, आई डू शूटिंग, आई डू रेगुलर ऑफिस वर्क्स। उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन, ये करते करते शाम के 6 साढ़े 6 हो जाते हैं। उसके बाद आई जनरली हैंग आउट अराउंड विद माई फ्रेंड्स, आई गिव माई टाइम टू माई फैमिली। करते करते यार रात के 10-11 बज जाते हैं, फिर सोने का टाइम मिलता है तो 4:30 बजे उठ जाता हूँ। तो लगा लो आप 5, आई हार्डली गेट 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन इसी में मजा है, हार्ड वर्क का मजा है जी। कभी कोई कहता है ना कि यार वैभव भाई आपकी फिल्म देखी थी बड़ा मजा आया, तो वो हार्ड वर्क का नतीजा है। सच कह रहा हूँ दोस्त, एक लाइफस्टाइल जी के देखना, मजा आ जाएगा। सर इसके अलावा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे जो उत्तराखंड में या देहरादून में फिल्में बनती हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि काफी लोग यहाँ पर अच्छा काम करते भी हैं और काफी लोगों को करने की जरूरत भी है, तो उनके लिए क्या आप ऐसा एक मैसेज दे सकते हैं कि जिससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले आपकी रूटीन को फॉलो करने का या आपके जैसा कुछ अच्छा काम करने का और बढ़िया तरीके से? देखो यार, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप चाहे किसी भी लेवल पे कोई भी फिल्म बना रहे हो, चाहे रीजनल लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कहानी कुछ नहीं रखो और उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल कुछ नहीं रखो, मजा आ जाएगा दोस्त। आपकी फिल्म 0 बजट भी होगी ना, 100% लोग पसंद करेंगे। सच कह रहा हूँ, अगर कहानी नहीं होगी, आपने अगर 100 करोड़ भी लगा दिए, फिल्म डूब जाएगी। कई एग्जाम्पल्स है, आपने खुद भी देखे होंगे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, एक पूछोगे मैं 100 गिना दूंगा। तो यही चीज है, कीप योर स्टोरी स्ट्रॉन्ग, स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग एंड योर आर्टिस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, बस हो जाएगा काम यार। सर आपकी तो मैंने काफी मूवीज देखी हैं, मैंने खुद मतलब देखा आपका काफी स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग होता है आपका, जो मुझे मतलब अभी तक आपके काम की सबसे बढ़िया बात लगी। तो ठीक है सर, फिर अभी के लिए हमारे आज के पॉडकास्ट में इतना ही था। इसके अलावा सर आप अपनी मूवी की रिलीज डेट बताना चाहेंगे और थोड़ा अपनी मूवी के बारे में कुछ बताना चाहें हमारे ऑडियंस को? स्वैग अपना सितंबर में आ रही है, और जिस तरह आपने हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स को प्यार दिया, सभी ऑडियंस से कहना चाहूंगा इस फिल्म को भी भरपूर प्यार दें। और मेरी एक चीज की गारंटी है, 1.5 घंटा पूरा आप लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाले हैं। इट विल बी अ फन, एंजॉय, लाफ्टर राइट। आपके साथ आज का हमारा पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम सब इसके बाद जल्दी ही मिलते हैं, जैसे हमारे को दूसरा पॉडकास्ट में मिलते हैं, आपकी कोई नई मूवी आती है या कुछ भी ऐसा बनता है। और सर बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। वेलकम पवन, वेलकम। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में आपने देखा वैभव सर आए हुए थे, उनकी मूवी आने वाली है स्वैग अपना, जिसको आप लोग देखने के लिए जाइए थिएटर्स में और उनकी मूवी को अप्रिशिएट कीजिए। बाकी अगर आप न्यू एज एक्टर्स हैं और आप चाहते हैं एक्टिंग में और अच्छे से इंप्रूव करना और एक्टिंग लाइन में आना स्पेशली,
तो आप उनकी मूवी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।